हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे कुछ जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। जब आप आईसीयू में बैठते हो और आईसीयू में आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली कुछ फार्मूलाज आपको याद रहेंगे तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने इन फार्मूलाज को अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा डिटेल में किया है। आज मैंने उनको एक साथ कर दिया है और जल्दी से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप 2 या 3 मिनट्स में आप फटाफट आप कहीं भी कर रहे हो तो आप इन वीडियोस को देख लो। जैसे आपकी कोई वेंटिलेटर आपने ईबीजी करे, उसमें PCO2 उसकी आपकी 55 आ जाइए, 60 या 70 आ रही है, तो आप क्या नई रेट क्या करोगे, आप किस फार्मूले से डिसाइड करोगे? भाई अंदाज या करने से अच्छा है आप प्रॉपर फार्मूले से करेंगे। या आपने कोई ईबीजी कराई है, उस पेशेंट की ईबीजी वैलिडेट है कि नहीं है, या आप उसकी FiO2 कैसे करोगे, किसी पेशेंट की कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो आपने NRBM मास्क पर लगा रखा है 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर पर, तो आपकी FiO2 कितनी आएगी उस पेशेंट की, आप कैसे डिसाइड करोगे। हाँ, और FiO2 की अपने को क्यों इंपॉर्टेंट होती है? FiO2 जिससे तभी तो आप PF रेशियो वगैरह निकाल पाओगे। अगर आपको उसकी PF रेशियो निकलेगा तभी उसका प्रोग्नोसिस पता लगेगा, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? FiO2 क्यों इंपॉर्टेंट है? जो NRBM पर है पेशेंट या फेस मास्क लगा रखा है, वो अपेरेंटली आपको दिखेगा कि पेशेंट इज ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कुछ एक होता है ना हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, मतलब हाइपोक्सीमिया में तो नहीं है पेशेंट की, भी थोड़ी देर बाद वो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। हाइपोक्सिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू लेवल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो एक ट्रांजिएंट फेज है। और वो हाइपोक्सीमिया कब हाइपोक्सिया में चला जाए वो आपको पता नहीं रहता। तो आईसीयू में आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई NRBM या किसी पर चल रहा है पेशेंट तो आपके FiO2 निकालनी है। और PO2 भी मान लो आपकी ईबीजी में वैसे आ जाती है अगर आपको वैसे भी, लेकिन आपको FiO2 आपने निकाल ली तो आप उससे आप कैसे PO2 निकालोगे, ये भी एक स्टेप। ये तीनों आपकी ईबीजी और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट है तो आप कैसे निकालोगे ना, उसी के लिए। तो आपकी पहले आपको ईबीजी है, ईबीजी की रिपोर्ट वैलिडेट करो, फिर उसके न्यू रेट कैसे निकालनी है, FiO2 लीटर पर है के लीटर पर मिनट उसको कैसे निकलेगी, और फिर आपको FiO2 से PO2 कैसे निकालोगे। PO2 निकलेगा तभी आपको PF रेशियो आप निकाल पाओगे। तो एक बेसिक पता होना चाहिए आपकी FiO2। मान लो रूम एयर पर पेशेंट है, उसकी आपको कितनी होती है, 100 होती है FiO2, आपको पता है रूम एयर पर। वो कैसे है, वो फॉर्मूले से अपने अभी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। और PO2 फ्रॉम FiO2, तो आपको पता है नॉर्मली कितनी FiO2 होगी और उससे PO2 कैसे निकलेंगे ना, तो आप अपने डिस्कस करते हैं। फास्ट चलेंगे। तो आपको कोई भी पेशेंट की ईबीजी कराई, उसमें रेट अगर CO2 उसकी गड़बड़ आ रही है तो आप कैसे सही करोगे उस CO2 को। न्यू रेट का क्या फॉर्मूला है? रेट यानी कि करंट जो रेट आपकी चल रही है वेंटिलेटर पर, PSU2 जो आपकी ईबीजी में, डिजाइड हमेशा ही 40 होती है ना, आपको पता है डिजाइड रेट हमेशा ही 40 होती है। तो फॉर्मूला 12 × 55, जो उसकी पेशेंट की जो आई है रिपोर्ट 40, तो उसकी क्या ही आपको क्या रेट रखनी चाहिए? पेशेंट की रेस्पिरेट 16.5 है, तो आप या तो 16 रखो या 17 रखो, तो नियर अबाउट ये रखना। लेकिन मान लो आपने 12 पर रखी है, बिना कैलकुलेशन के आप कितने रखोगे? 13 रखोगे, 14 रखोगे, राइट? तो उसमें पेशेंट की नॉर्मल नहीं आएंगे। इसमें कंडीशन न्यू रेट आपको एडजस्ट करने में सब्जेक्ट टू टाइडल वॉल्यूम आपने सही रखी है, पेशेंट के अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट है, और कोई दूसरी पैथोफिजियोलॉजी पेशेंट की दिक्कत नहीं है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यू रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ गया पेशेंट के। लेकिन आपने अब वो भी बात आती है, आपने जिस ईबीजी से उस पेशेंट की PSU2 सही करी है, क्या वो ईबीजी रिपोर्ट ठीक है? ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो कैसे करोगे? एक HIN क्या एक फॉर्मूला है, 80 कांस्टेंट, 80 माइनस लास्ट 2 डिजिट ऑफ PH, तो 7.24 इसमें मान लें फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा हाइपोथेटिकल है प्योरली। तो 7.424 है, तो 24 को 80 में से माइनस करेंगे तो 56 आ गए। और दूसरा A और B पार्ट है इसका, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन में HIN की क्या 24 भी इसमें कॉन्स्टेंटली इंटू PaCO2 अपॉन बाइकार्बोनेट HCO3। तो मान लो अब मैंने एकदम हाइपोथेटिकल है 50 और 1/20 ले लिया, तो इसका मैंने ऐसे जब वैल्यूज पुटअप करते हैं, PaCO2 50 कर दी, यहाँ बाइकार्बोनेट 20 कर दिया, तो 60 आ रहा है। तो वैसे तो ये सही ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम ही है, लेकिन आप जो ईबीजी में देखोगे जो परफेक्ट जो होगी ना, तो उसमें डिफरेंस इतना आएगा 29 या 28 इस तरह का। ये या 29 to 29 इक्वल, ऑलवेज इक्वल ही आते हैं ये। तो ये जो इक्वल आना चाहिए, तभी आप कहोगे। वैसे ये अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये आप नियर अबाउट ठीक है, मान सकते हैं कि भाई ये भी जी अपने वैलिडेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गलत होगी तो बिल्कुल ही अलग अलग आएगा। तो ये आपने वैलिडेट कर लिया तो वो सही आ रही है PH, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी अब सेट करो न्यू रेट। अब एक और, अब मान लो ये तो अपने 2 वेंटिलेटर पर पेशेंट है, उसके आपने सेटलमेंट कर दिया। तीसरा मान लो आपने कोई NRBM मास्क पर है या कोई फेस मास्क या वेंचुरी मास्क पर है, आपने 10 लीटर 20 लीटर पर है, तो FiO2 कैसे कैलकुलेट करोगे? आप जानते हो रूम एयर पर 21% होती है, तो कैलकुलेशन के लिए अपने 20 मान के चलो, है ना, 20 माना हुआ है। तो एवरी 1 लीटर
ऑक्सीजन फ्लो एड्स 4% ऑफ ऑक्सीजन। 1 लीटर में 4% बढ़ती है तो 2 लीटर में 8 बढ़ेगी, 3 लीटर में 12 बढ़ेगी। तो बस ऐसे ही ऐसे 15 लीटर में कितने बढ़ेगी, 15 चौके 60, और ये ऐसे करके कैलकुलेट करना, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको जब तक आपको ये है तो सारे सिंपल फॉर्मूले, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपको FiO2 नहीं पता होगी तो आप आगे PO2 कैसे निकालोगे और PF रेशियो कैसे निकालोगे। तो अपने को PF रेशियो, ये जो वर्ड जो मैं स्टार्टिंग में बोला था हाइपोक्सीमिया वाला, बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है। जब आपके आईसीयू में पेशेंट है, आपने देखा अपेरेंटली सैचुरेशन 100% दिखाएगा, क्योंकि वो टिश्यू लेवल पर अभी हाइपोक्सिया हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब आपकी डेंजरस सिचुएशन बचाने के लिए आपको ये FiO2 ध्यान होना चाहिए। आपने रूम 30% आपका चल रहा है, आपने 10 लीटर पर कितने पर चल रहा है आपको आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, इसी हिसाब से अपने FiO2 कैलकुलेट कर लिया। तो मान लो उस पेशेंट का 32 आ गया, तो उस 32 पर उसकी 32% पर उसके अब PO2 कितना आएगा, तो ये मैं बता देता हूँ। 32 और वो उसका क्या फॉर्मूला है। अब उस पेशेंट ने जो आपका वेंचुरी मास का NRBM पर है, तो आप उसकी ABG भी भेजोगे, ABG में कितनी आ रही है और आपने कितनी करी हुई है। देखो 2 तरीके से कर सकते हैं ना, या तो देखो रूम एयर पर आप कितनी होती है, रूम एयर पर हमेशा मानते हैं PO2 कितनी होती है, 80 to 100 होती है, राइट। ABG में आप नॉर्मली आप देखते हो 80 to 100, वो आती कैसे है, 20% इंटू 5। रूम जो अपने वातावरण जो एनवायरनमेंट में 20% इंटू 5 कर दो, ये परसेंटेज में होती है, ये mmHg आ जाएगी ना। 20 इंटू 5 ये रूम एयर पर तीर होती है अपनी। लेकिन आपने जब NRBM मास्क पर रखा हुआ है उस पेशेंट को, तो 32 मान लो 3 लीटर पर है, तो 32 इंटू 5 यानी कि 160 mmHg आ रही है। तो ये तो हिसाब से नॉर्मली तो बहुत कम ही आ रही है पेशेंट की, बहुत कम आ रही है ना। तो इसी तरह आप ये सारे वैल्यूज सारे कैलकुलेट करनी होगी अपने को। आई होप मेरी वीडियो समझ में आएंगे। आप क्लिनिकली जब इनको यूज़ करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।